महाभारत में सबसे ज्यादा छल कपट अगर किसी के साथ होया है तो बेचारे कर्ण के साथ। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसने भी देखा सिर्फ छल करया। पैदा होते माँ कुंती ने पानी में छोड़ दिया, उसके बाद इंद्र देवता ने छल से कवच कुंडल छीन लिया, और उसके बाद जब कर्ण का पहिया रथ में दसा है तो कृष्ण भगवान अर्जुन तक कहा है कि प्रहार कर। उस टाइम भी छल, और जब आखिरी टाइम था बिल्कुल वो मरने वाले थे, उस टाइम भी कृष्ण भगवान पंडित के वेश में उसके पास आए और दक्षिणा मांगे हैं। तो कर्ण अपना जो सोने का एक दांत था कर्ण का, उसने पत्थर तक तोड़ के दक्षिणा देवा है। उस टाइम कृष्ण भगवान कहा है कि अच्छा एक पंडित के साथ पंडित झूठी दक्षिणा दे रहे हो। तो कर्ण कहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा शरीर इस अवस्था में नहीं है कि उठ खड़ा हुआ है, चलो आपने दूसरी दक्षिणा दूंगा, लेकिन मेरा धनुष और तीर रखा हुआ है, आप मैंने वो दे दो ताकि मैं उस आसमान में चला के आपने पानी की दक्षिणा दे सकूं, वर्षा की दक्षिणा दे सकूं। तो वो पंडित बोला जो कृष्ण भगवान थे कि अगर मैंने तेरा तीर और धनुष उठा के दे दिया तो ये मेरा कर्म हो जाएगा, और कर्म के बदले मजदूरी दी जाया करे, दक्षिणा नहीं। तो बेचारा कर्ण खुद दर्द तय पीड़ा तय कराते हुए अपना तीर और धनुष उठावे और आसमान की तरफ चला दे और वर्षा की दक्षिणा देवे है। मेरे बाण भाइयों, आज तक के इतिहास में कर्ण जैसा बलशाली और महादानवीर योद्धा ना तो कदे कोई होया और ना कदे कोई हो सकता। बेशक अर्जुन की जीत हुई हो, पर अर्जुन जीतते नहीं, जिताए गए थे, और कर्ण आ रहा था सिर्फ सत्य की जीत के लिए। कर्ण ने बेरा था, कर्ण जाने था कि अगर मैं जिंदा रहा तो कौरवों की जीत पक्की है, और अगर कौरवों की जीत होगी तो धर्म की आर हो जाएगी, सत्य की आर हो जाएगी। इसीलिए बेचारे ने अपने कवच कुंडल तक अपने शरीर से निकाल के दान में दे दिए थे। और पर एक जगह पे जड़े वो बेचारा वो शब्द उसने ले बैठा, वो था जब उसका रथ का पहिया दस है और कृष्ण अर्जुन की तरफ इशारा करा है कि यो ये मौका अर्जुन तीर चला। तो कर्ण को है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण भगवान, मर्यादा भूल गए क्या कि किसी बिना शस्त्र वाले के ऊपर प्रहार नहीं करा जाता। तो कृष्ण भगवान बोले तू के मर्यादा की बात करे है, भूल गया जब तूने बड़ी सभा में द्रौपदी तो वेश्या कहा था। मेरे भाई बहनों, एक वैसा शब्द कहना कर्ण जिसे सूरवीर योद्धा ने इतने दिक्कत में ला सका है, सोच के देखो। हम कामयाबी तो एक दिन मिले जाएगी मेरे बाण भाइयों, जिंदगी बहुत बड़ी है, कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन अगर एक भी था हमने अपनी जुबान से गलत शब्द निकाल दिया ना तो पूरी जिंदगी में दिक्कत खड़ी कर देगा, बार बार हमने शर्मिंदगी महसूस करवाएगा। तो हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बुरा ने कोई नहीं जाना करता, पर अगर कोई अच्छा इंसान जब थोड़ा सा भी छोटा सा भी गलत कदम उठावा है, कुछ भी गलत करा है, चाहे जुबान के कारण और चाहे आत्मा के कारण, तो वो जीवन भर याद करा जाया करे कि उस अच्छे इंसान ने वो गलत कदम उठाया था, वो गलत काम करा था। तो कदे भी ऐसा कोई काम मत करियो, जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ अच्छा होना है, बस थम अच्छे बने रहियो, कदे भी अपने रास्ते तक भटकियो मत। वह शूरवीर वह योद्धा कर्ण जिसे दानवीर जब एक शब्द उनने हला सके है तो हम तुम तक नॉर्मल से इंसान हैं। और महाभारत जैसे वेद ग्रंथ पढ़ा करो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एक जिंदगी जीने का तरीका अपने पता चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।